नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जनपद मैनपुरी में दस्तक दी है। करहल विधानसभा क्षेत्र बनाए गए सपा चुनाव कार्यालय पर पहुंच प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव के कार्यों एवं तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल करहल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अमामई, रेढ़ापुर, कंजाहर, नगला, झाला आदि स्थानों पर पहुंचे, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव को जिताने की अपील की। कार्यक्रम में रेढ़ापुर में ग्राम प्रधान औसान सिंह पाल ने मुख्य अतिथि श्यामलाल पाल, पूर्व एमएलसी अरविंद यादव सहित तमाम नेताओं को शॉल पगड़ी पहनाकर ग्राम समाज की ओर से सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क कराते हुए लोगों से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव को वोट देकर ऐतिहासिक मतों से जिताने की अपील की है। मीडिया से हुई बातचीत में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। जिला मैनपुरी यूपी से संवाददाता रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। सर, क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने चुनाव हासिल करने की? पूरी तरह से जनता का मोड़ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स जो इंडिया अलायंस से हैं जी, सभी लोगों को जिताने की मुहिम जनता ने तैयार कर लिया है और समाजवादी पार्टी के लोग उस मुहिम की निश्चित रूप से इस देश के अनुसार, जो संविधान के अनुसार जो देश नहीं चल रहा है जी, चलना चाहिए संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के सम्मान के लिए, उनके रोजगार के लिए, किसानों के हक के लिए, एमएसपी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एक झूठा प्रलोभन दे करके 2014 में सरकार बना ली। लेकिन अब जनता समझ गई है। 2024 में 50% जनता समझी है और 2024 के बाद जो उपचुनाव होने जा रहा है इसमें 90% जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से तो खेलती है। सर, अक्सर कर देखा जा रहा है कि जिसकी मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार होती है, चुनाव उसके हित में ज़्यादातर रहते हैं, यानी कि चाहे कैसे भी हो, काम दाम दंड भेद करके। सर, इस संबंध में क्या कहें? उत्तर प्रदेश तो इतिहास रचने जा रहा है जी, सत्ता के विपरीत सभी प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के हैं सभी जीत हासिल करने जा रहे हैं। इतिहास बनेगा और बनाएगा भी उत्तर प्रदेश। सभी लोग संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस उपचुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं। जिस तरह से देखने को मिल रहा है, चारों तरफ चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे जा रहे हैं लगातार, आपके द्वारा शिकायत भी की जा रही है, इस पर क्या मतलब? सच है, बीएलओ बीएलए दोनों पर जो है कहर इनका गिर रहा है। साथ ही साथ चुनाव 10 विधानसभाओं का होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, 9 विधानसभाओं का चुनाव क्यों हो रहा है? इसका मतलब प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद चुनावी अखाड़े में आने से पहले ही जवाब दे दिया मिल्कीपुर की सीट को लेकर के। आज भी उसी मुहिम में लोग हैं कि लोग 9 विधानसभाओं का चुनाव कराए। जी, हमारी पूरी तैयारियां, हम लोग जीतने के लक्ष्य पर पार कर रहे हैं। जी, 13 तारीख की चुनाव की तिथि को इन्होंने जी, 20 तारीख क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि कम से कम हम और अपनी तैयारी करें। लेकिन इनकी तैयारी क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? इनकी तैयारी चाहे तारीख बदल दें, चाहे डीएम और एसपी बदल दें, चाहे एक किसी भी प्रकार के मजिस्ट्रेटों को बदल दें, दरोगा इंस्पेक्टर को बदल दें, लेकिन समाजवादियों का जाबाज चेहरा, समाजवादी कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए हैं अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना पूरा खुद का संकल्प है, हम बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे, डॉक्टर लोहिया के समाजवाद को लेकर के चलेंगे और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जो एक पृष्ठभूमि इस देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों के लिए तैयार किया है, जब तक हम जिंदा रहेंगे इस संविधान के प्रति सचेत रहेंगे और संविधान ही हमारा पवित्र ग्रंथ है। हम संविधान को जिंदा रखने के लिए अपने लोगों के बीच में रहेंगे और ये बात हम जनता तक पहुंचा करके
इस पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था को सत्ता से हटाने का काम सर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कटेंगे बटेंगे बयान को लेकर बड़ा जो ना मुहिम चल रही है सर, इस संबंध में क्या कहेंगे, कटेंगे और बटेंगे को लेकर? योगी जी खुद सांप्रदायिक है, हिंदू और मुसलमान कौन कर रहा है? जी एक जात से दूसरे जात को लड़ाने का कौन काम कर रहा है? खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश की जो एक समता, समानता और बंधुत्व का नारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया, सब एक रहें, संविधान के अनुसार चलें, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं। ये पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए अब किसान, नौजवान सभी लोग समझ चुके हैं कि ऐसी सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों को हमको हटाना है और जो संविधान के मानने वाले लोग हैं उनको सत्ता सौंपना है। वह काम यूपी के 9 उपचुनाव में आपके सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश इतिहास रचेगा संविधान बचाने वाला। जी बात करें अगर जो बीजेपी नेताओं की, तो अक्सर कहते हुए दिखते हैं कि हिंदू समाज जो है खतरे में है। जब तो बीजेपी सरकार आती है खतरे में हिंदू आ जाता है, सर क्या कहेंगे? खतरे में मोदी और योगी हैं। खतरे में मोदी और योगी हैं। देश की जनता अपने संविधान के लोग के सचेष्ट है। संविधान जिंदा रहेगा तो देश के लोग जिंदा रहेंगे, देश का सम्मान बढ़ेगा। एक खुद सांप्रदायिक लोग हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए भारत के संविधान को, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में भाईचारे हैं। इस देश में समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, केवल पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है। ये खुद एक दूसरों को बांटने का काम करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का इनका नारा जो है वो पूरी तरह से गलत है। ये सांप्रदायिक लोग हैं, एक दूसरे का हित नहीं चाहते। सर क्या जनता से अपील करेंगे? हम जनता से अपील कर रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने भारत के संविधान को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। भारतीय संविधान की अंतिम सांसें आ रही हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के अपने जाबाज मतदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो संविधान की अंतिम सांसें आ रही थी उसको उत्तर प्रदेश ने बचाने का काम किया। केंद्र में जो उम्मीद रखते थे, केंद्र में जो सरकार बनाने का सपना देखते थे, उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनकी सरकार को लंगड़ी कर दिया है। और मुझे भरोसा और विश्वास है कि देश का नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में निकलेगा और यही नेतृत्व भारत के संविधान को बचाएगा और जो शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।